बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज 26 दिसंबर का दिन है। गुजरांवाला में आज का टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री है और अच्छी खासी सर्दी है और धुंध इतनी है आप देख सकते हैं कि अगर हम खुले इलाके में हूँ तो धुंध इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये हमारा पंजाब का इलाका है और ये गर्म इलाका है, जबकि फ़लस्तीन का इलाका जो है वहाँ जो है आज का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री तक है और 10 से 8 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर। मेरे हाथ में ये किताब है, बाइबल सोसाइटी अनारकली से शाया होने वाली किताब जो है ये है मोतदबई कलाम मुकद्दस। इन्होंने इसके इसका सफ़ा नंबर है 84। वहाँ बताया है कि मुल्क फ़लस्तीन में नवंबर में बरसात के बाद दर्जा हरारत जो है 17 डिग्री तक जाता है, दिसंबर में 11 डिग्री तक आ जाता है और ये दिसंबर के आखिर में और बिलाखिर जनवरी में बर्फबारी और सर्द हवाओं के सबब धूप की कमी के बायस दर्जा हरारत 8 डिग्री तक आ जाता है। अच्छा, आप अंदाजा करें कि 14 डिग्री में इतनी सर्दी है तो जहां दिसंबर में वहां फ़लस्तीन के इलाके में 8 डिग्री सर्दी होती है, वहां खुले आसमान के तले एक औरत का बच्चे को जन्म देना और उसको लपेट के एक चरनी में रखना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और फिर सितारे मजूसियों की रहनुमाई करता है सितारा। जरा सी अकल हो, बंदा सोचे कि सितारे इस मौसम में, दिसंबर के मौसम में, दिसंबर के एंड का मौसम जनवरी के शुरू होने के दिन है और 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को रात को सितारे नजर आते हैं। तो असल बात यह है कि कदीम लोग जो बुत परस्त थे ना, वो ये समझा करते थे कि जो बादशाह होता है ना, बादशाह देवताओं की नस्ल से होते हैं, देवता जो है वो खुदा की औलाद होते हैं, खुदा के बेटे होते हैं। तो ये रूमी बुत परस्तों ने उन सारा वो जो उनका था ना जी, खुदा जो बादशाह जो होता है वो खुदा की नस्ल से होता है, खुदा का बेटा होता है, यसु मसीह को इन्होंने बादशाह भी बना दिया, बगैर किसी रियासत के, बगैर किसी हुकूमत के बादशाह, खामखा का बादशाह। अच्छा, पैदा भी कर लिया, पैदा भी हुआ, बेटा भी है। पैदा भी कब हुआ? ये जो जश्न जोहर मनाते थे ना मुशरकीन 25 दिसंबर को, उस दिन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया कि यसु जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ। हालांकि अंजील का बयान इसके सरासर खिलाफ है। अंजील बयान करती है कि यसु मसीह जो है खुले आसमान के तले पैदा हुए थे और जानवर वहां चराने के लिए वहां बाहर गडरिए जानवर चरा रहे थे, रात को उन्होंने अपने जानवर बाहर खुले आसमान के तले नीचे रखे हुए थे। अब आप यार अंदाजा करें, हम पंजाब के रहने वाले हैं, आजकल भैंसें जो हैं वो तो छोटे जानवर है ना, भेड़ बकरियां वो तो छोटे जानवर, बड़े जानवर जो भैंसें हैं आजकल वो भी खुले आसमान के नीचे उनको नहीं रखा जाता, वो भी बीमार हो जाते हैं, उनको भी कमरों में बंद रखा जाता है। हालांकि हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो 14-15 टेम्परेचर है, 8 डिग्री या 10 तक हमारा टेम्परेचर जो है ना वो नहीं है। अच्छा, तो इनकी सारी किताबें जो हैं वो इस बात पे गवाह हैं कि हजरत मसीह जो है वो सर्दियों के मौसम में पैदा नहीं हुए, वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। ये इनकी किताब है मेरे हाथ में, हमारी कुतुब मुकद्दसा। हमारी कुतुब मुकद्दसा का ये जनाब सफ़ा नंबर है 319 सफ़ा नंबर है इसका, और इसमें लिखा हुआ है कि मसीह जो है बैत लहम यरूशलेम ये देखें पैदा हुआ, और क्या है गुमान गालब है कि ये ठीक 25 दिसंबर का दिन नहीं था। गुमान गालब है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो 25 दिसंबर का दिन नहीं था। ये जनाब इनकी किताब है और हमारी कुतुब मुकद्दसा।
अच्छा, अब जनाब ये इनकी किताब है जनाब, कमूसुल किताब। अब देखें, जितनी भी इनकी किताबें हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। ये देखें, ये जनाब इनकी किताब कमूसल किताब, और उन्वान है बड़ा दिन, क्रिसमस। लिखा है कि ये यौम वलादत मसीह के सिलसिले में मनाया जाता है। चूंकि मसीहियों के लिए ये एक अहम और मुकद्दस दिन है, इसलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इसे 25 दिसंबर को, मशरकी आर्थोडॉक्स कलीसिया इसको 6 जनवरी को, और आर्मीनिया की कलीसिया 19 जनवरी को मनाती हैं। क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर पर होने का जिक्र पहली मर्तबा शाह कस्तंतीन के अहद में 325 ईस्वी को हुआ। ये देखें, ये 325 ईस्वी में ये बिदअत जो है ये इसका आगाज होता है, और ये रूमी बुत परस्तों का ये सारा कारनामा है। अच्छा, ये बात सही तौर पर मालूम नहीं है कि इन कलीसियाएं पहली कलीसियाएं जो थी वो बड़ा दिन मनाती थी या नहीं मनाती थी। ताहम जब से ये शुरू हुआ है बड़ा मकबूल हुआ है। अगरचे बाज रसूमात जो मसीही नहीं थी क्रिसमस से मंसूब की गई हैं, ताहम उन्होंने भी अब मसीही रंग ले लिया है। मसलन क्रिसमस ट्री, अब इससे मुराद ये ली जाती है कि खुदा की तरफ इशारा करना और उसकी नेमतों की याद दहानी कराना है। याद रहे कि खुदावंदे मसीह की सही तरीके पैदाइश का किसी को इल्म नहीं है, तरीके पैदाइश का इल्म ही नहीं है। 3री सदी में सिकंदरिया के क्लेमेंट ने राय दी थी कि इसे 2 मई को मनाया जाए। क्यों? क्योंकि अंजील का ये बयान जो है वो तरदीद करता है कि यीशु सर्दियों में पैदा नहीं हुआ, वो खुले आसमान के तले पैदा हुआ था। और चरवाहे भी, अब आप अंदाजा करें कि 8 डिग्री टेम्परेचर हो, 10 डिग्री टेम्परेचर हो, तो कोई पागल है जो अपने छोटे जानवरों को खुले आसमान के नीचे रखेगा? तो सितारा भी जो है रहनुमाई करता है तो गर्मियों में करता है। जानवरों का भी खुले आसमान के तले होना वो गर्मियों की मौसम का की खबर दे रहा है। लेकिन 25 दिसंबर को पहले इसलिए मुकर्रर कर लिया गया था क्योंकि उस वक़्त के एक गैर मसीही त्यौहार जश्न ज़ोहल, ये सातरनालिया, ये मुशरकों का, बुत परस्तों का 25 दिसंबर मुकद्दस दिन था। उस दिन ये जश्न मनाते थे। ये देखें, ये इनकी किताब इकरार कर रही है, खुद इकरार कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये बजीद है जनाब, इन्होंने चूंकि वो सारा इन्होंने लिया उनसे है, बुत परस्तों से लिया है। अच्छा, तो बुत परस्त जो थे 25 दिसंबर को ये उनका जश्न जो था, ये उनका जो दिन था, वो दिन हुआ करता था उनकी अयाशी के लिए, तमाशबीनी के लिए। वो जनाब नशा किया करते थे इस दिन को। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी किताब है रसूलों के नक्शे कदम। ये आप जरा सुनिएगा, मैं आपको ये वाला भी जनाब यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ। तो ले जी, ये इनकी किताब है रसूलों के नक्शे कदम, और सफ़ा नंबर इसका है, ये आप देखें, और इसके ऊपर है ईद वलादत। अच्छा, शुरू में कलीसिया ने मसीह की पैदाइश की तारीख पर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, लेकिन 2री सदी में क्लीमेनस सिकंदरिया ने क्यास पेश किया कि वो 20 मई को पैदा हुए। इसमें कोई शक नहीं कि मसीह सर्दी के मौसम में पैदा नहीं हुआ। कोई शक नहीं इस बात में कि मसीह सर्दी के मौसम में नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुआ चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गुले की निगाहबानी कर रहे थे। ये लूका का उन्होंने वाला साथ निकल किया है। इतने में मशरकी कलीसिया जो है वो इसको 6 जनवरी पर मसीह के बपतिस्मा का दिन मनाने लगी,
और कुछ अरसा के बाद उन्होंने तारीख वलादत मनाना जो है वो शुरू की। तो ये जनाब नजरियात रसल में हम ये 250 के ईस्वी के अदीसा की कलीसिया के बारे में यूं पढ़ते हैं कि रसूलों ने मुकर्रर किया कि हमारे नजात दहिंदा के ज़हूर का दिन, जो कलीसिया की सबसे बड़ी ईद है, जनवरी के छठे दिन को मनाना। ये कानून नंबर 6 उनका नाम, जनवरी के छठे दिन को। अच्छा, मशरकी कलीसियाओं ने इस तारीख को 5वीं सदी तक मनाया और यरूशलेम की कलीसिया ने उसे 549 तक मनाया। आज तक आर्मीनिया की कलीसिया यही तारीख मानती है और जनूबी हिंद की सरियानी कलीसिया ने हाल ही में 7 जनवरी को छोड़कर 25 दिसंबर को कबूल किया है। 25 दिसंबर का पहला जिक्र एक जंतरी में है जो कि 336 ईस्वी में रोमा में शाया हुई। बुत परस्त रोमियों में 25 दिसंबर सातरनालिया की ईद की तारीख थी, जबकि लोग खुशी मनाते थे कि सूरज जो कि घटता जलता था और गोया मर गया था, अब बढ़ने और जिंदा होने लगता है। जब रूमी हुकूमत मसीही हो गई तो मालूम होता है कि मसीहियों ने इसी तरह इस बुत परस्त ईद को बपतिस्मा देने की कोशिश की। नतीजा 100% कामयाब ना हुआ। सातरनालिया नशाबाजी के लिए मशहूर था। सुन लें जी, ये नशाबाजी के लिए मशहूर था और मगरबी मालिक में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईद वलादत मसीह पर बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। ये सिर्फ मगरब में नहीं है जी, आप पाकिस्तान में भी देखें, अक्सरियत ईसाइयों की वो शराब में धुत है। और ये सातरनालिया बुत परस्तों का जो मुकद्दस दिन था, ये है ही अयाशी और तमाशबीनी के लिए। सज धज के इनकी औरतें और नशे से मखमूर ये शराब से जनाब, अब ये इनकी मुकद्दस किताब, ये जनाब इनकी किताब रसूलों के नक्शे कदम पर, ये सातरनालिया ये नशाबाजी के लिए, तमाशबीनी के लिए 25 दिसंबर उस पे इन्होंने कब्जा किया है। ये बुत परस्तों का, रूमी बुत परस्तों का मुकद्दस दिन था सातरनालिया, जश्न ज़ुहल। तो बात यह है, हमारा मुनाजरा हुआ पादरी जनाब शफीक कमल साहब से क्रिसमस के मौजू पर। हमने उनसे सवाल किया कि यस्सु मसीह की जिंदगी में ये 25 दिसंबर कितनी मरतबा आया, उनकी कितने साल की जिंदगी थी, क्या उनकी मां मरियम ने ये दिन मनाया, क्या यस्सु मसीह ने ये दिन मनाया, क्या यस्सु मसीह के हवारियों ने कभी क्रिसमस मनाई, क्या अव्वलीन कलीसिया ने कभी ये क्रिसमस मनाई? तो डठाई से उनका जवाब ये था, वो जी यीशु मसीह जी क्रिसमस मनाने तो नहीं ना आए थे, वो तो निजात देने आए थे। अच्छा, हवारियों ने क्यों नहीं मनाया? अच्छा जी, हवारी कोई क्रिसमस मनाने तो नहीं ना आए थे जी, हवारी तो खुशखबरी सुनाने आए थे। अच्छा, तो भाई आपको कौन सा इल्हाम आ गया है कि आप ये मनाएं, आप ये बुत परस्तों का सातरनालिया का दिन मनाएं और शराब पिएं और अयाशियां करें और तमाशबीनियां करें? असल बात यह है, सैयदना मसीह से इनका दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये बुत परस्तों का मजहब है, गलत नाम इन्होंने इसका मसीहियत रखा हुआ है। हजरत मसीह के किसी एक कॉल पर ये अमल नहीं करते। और मैंने तो चैलेंज किया हुआ है कि मां ने वो बच्चा नहीं जाना जो बाइबल में से यीशु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित कर सके। इनके 5 मनाजरे, इनका इबरतनाक अशर जो हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरे साथ मनाजरा करने से ये नाम लें, इनको दंदल पड़ जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं जनाब इनको। अच्छा, मेरा एक दूसरा चैलेंज है कि बाइबल में से अज़रुए बाइबल ऐदनामा कदीम की रो से माने वो बच्चा नहीं जना जो यस्सु मसीह को ऐदनामा कदीम की पेशीन गोइयों के मुताबिक मसीह साबित कर सके। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सामने आ सके। अच्छा, तो जनाब क्रिसमस के मौजू पर पादरी शफीक कमल जो इनके सुल्तानुल मनाजरीन हैं वो तस्लीम कर चुके हैं जी, इसका नजात से कोई ताल्लुक नहीं, को मनाए या ना मनाए। तो फिर भाई आपने क्या स्यापा डाला हुआ है?
और क्रिसमस ना मनाने वालों को आप यहूदी और कह रहे हैं जी वो शैतान है जी, फलां है जी, फलां है। तो फिर अब ना आपके पास कोई दलील है, ना आपके पास कोई दलील है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, ना क्रिसमस मनाने की दलील है, ना हजरत मसीह ने मनाई, ना उनकी माँ मरियम सदीका ने मनाई, ना उनके हवारियों ने मनाई, ना अव्वलीन मोमिनीन ने कभी इस बिदत को, वो वाकफ ही नहीं थे इससे। तो ये सातर नालिया उनका मुकद्दस दिन है बुत परस्तों का, रूमी बुत परस्तों का, जो उन्होंने तमाशबीनी के लिए और नशाबाजी के लिए मखसूस किया हुआ था। आज मसीहत उस पर कब्जा करके तो इतरा रही है।